तो हमारे इस सब्जेक्ट को 3 मेजर कैटेगरीज में बाइफरकेट किया गया है। एक हमारा एरिया है इनकम टैक्स लॉस का, इनकम टैक्स के एरिया की वेटेज अराउंड 60 से 75 मार्क की। एक हमारे पास एरिया है सेल्स टैक्स लॉस का, सेल्स टैक्स की वेटेज अराउंड 20 से 30 मार्क की। एक हमारे पास एरिया है अदर्स का, जिसमें हमारे पास आईकैप के स्टडी टैक्स के चैप्टर 1 to 3 है, जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्सेस और एथिक्स का एरिया है। इसकी वेटेज अराउंड 5 से 10 मार्क की रखी गई है। अब देखिए इनकम टैक्स के जो 60 to 75 मार्क का एरिया है, इसमें से 35 से 40 मार्क, इसमें से 30 से 35 40 मार्क्स आपसे न्यूमेरिकली टेस्ट किए जाएंगे, आपसे क्वालिटेटिवली टेस्ट किए जाएंगे, और बाकी के 20 से 25 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स आपसे थियोरेटिकली क्वालिटेटिवली टेस्ट किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूं तो सेल्स टैक्स के 20 से 30 मार्क्स में से आपसे 15 से 18 मार्क का एक न्यूमेरिकल टेस्ट किया जा रहा होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव टेस्टिंग होती है, और 10 से 12 मार्क, 10 से 15 मार्क की आपसे थ्योरी या क्वालिटेटिव टेस्टिंग की जाती है। और जो तीसरा एरिया है अदर्स का एरिया, जिसमें हमारे पास एथिक्स, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ये प्योर थियोरेटिकल एरिया, ये प्योर रट्टा लगाने वाला एरिया है, जिसकी वेटेज अराउंड 5 से 10 मार्क की रखी गई है। अब हमने सब्जेक्ट को किस तरह से लेके चलना है कि अगर आपने कैफ 2 की प्रॉपर क्लासेस ले ली है, चाहे किसी भी टीचर से आपने कैफ 2 के सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया हो, अगर आपने कैफ 2 की प्रॉपर क्लासेस ली है, सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझते हैं, सारे कॉन्सेप्ट ने आप सारे कॉन्सेप्ट आप अपनी मादरी जबान में अच्छी तरह समझते हैं, मैं रट्टे लगाने की बात नहीं कर रहा, आपको सारी टैक्स इंप्लीकेशंस मालूम है, भले अंग्रेजी में मालूम नहीं है, बस आपको अपनी मादरी जबान में भी मालूम है, इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन, इसका मतलब है कि आप सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किए हैं, लॉसेस के कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किए हैं, टैक्स एग्जम्पशंस का एरिया कवर किया है, एओपी की टैक्सेशन का एरिया कवर किया है, तो इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स के एरिया में जो 30, 35, 40 मार्क की न्यूमेरिकल्स की टेस्टिंग आएगी, वो एरिया आप अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ गए। इसी तरीके से अगर आपने सेल्स टैक्स के प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, सप्लाई की डेफिनेशन, 3rd शेड्यूल आइटम, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये सारी प्रॉपर सेल्स टैक्स की चीजों को कॉन्सेप्चुअली कवर किया है, इसका मतलब है कि आप सेल्स टैक्स का जो भी 15 से 18 मार्क का न्यूमेरिकल है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि अगर हमने ओवरऑल कैफ 2 की प्रॉपर क्लासेस ली हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई किया है, मैं कुछ भी याद करने की या कुछ भी मेमोराइज करने की बात नहीं कर रहा, अगर हमने प्रॉपर क्लासेस ली है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझा है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस किया है, तो इसका मतलब है कि हम पेपर का 50 से 55 मार्क का एरिया अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो आपने इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली कवर करना है विद प्रैक्टिस, सेल्स टैक्स को कॉन्सेप्चुअली कवर करना है विद प्रैक्टिस, कुछ भी याद नहीं करना, आप 50 से 55 मार्क का पेपर सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाओगे।